हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज आप समांतर श्रेणी का परिचय पढ़ेंगे। परिचय में आप क्या पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी मतलब जैसे हमने कोई श्रेणी मतलब श्रृंखला, नंबरों की एक श्रृंखला है, श्रेणी है। कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे दे दिया 2, 4, 8, 10, ठीक है, 14, इस तरह से नंबर दे दिए अगर, ठीक है, वो ये श्रेणी, ये तो श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी कब होगी, आप एक बार इनका डिफरेंस देखें कि 2 में क्या जोड़ने पर 4 आया, प्लस 2 करने पर, और 4 में क्या जोड़ने पर 8 आया, 4 जोड़ने पर, 8 में क्या जोड़ने पर 10 आया है, 8 में 2 जोड़ने पर, ठीक है, 10 में क्या जोड़ने पर 14 आया, 4 जोड़ने पर। तो सभी का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी कब होगी, समांतर श्रेणी कब होगी जब सभी पदों का सार्वंतर डिफरेंस बराबर होगा, ठीक है, तब वो समांतर श्रेणी होगी। जब समान पद जुड़ने पर अगली संख्या आएगी। जैसे कि हम बात करें, अगर हम बात करें इन नंबरों की 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर हैं। अब आप देखिए, अगले में से पिछला घटा के आपको डिफरेंस देखना है। अगले में से पिछला घटा के मतलब दूसरे से पहला और तीसरे से दूसरा घटाओ, चौथे से तीसरा घटाओ, पांचवे से चौथा घटाओ। चलिए, इसमें से इसको घटाएं 2, 4 में से 2 को घटा के क्या आएगा 2, 6 में से 4 को घटा के क्या आएगा 2, 8 में से 6 को घटा के क्या आएगा 2, 10 में से 8 को घटा के क्या आएगा 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी समांतर श्रेणी है, ठीक है। मतलब इनमें सेम नंबर जुड़ रहा है, हर पद में सेम नंबर जुड़ रहा है। जैसे कि हम बात करें, एक सीढ़ी होती है, स्टेयर्स होती है, लकड़ी की भी होती है, लोहे की भी, सीमेंट की भी होती हैं सीढ़ियाँ, ठीक है। तो सीढ़ी में जैसे ये पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, ठीक है, इसके बाद ये दूसरी सीढ़ी इतनी ही दूरी पर होती है, तीसरी भी इतनी दूरी पर होती है, चौथी सीढ़ी भी इतनी दूरी पर, पांचवी भी, तो ये बराबर दूरी पर होती हैं। तो इसमें इतना ही जुड़ के ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जो ये इतना जुड़ा है, अगले में भी इतना जुड़ेगा, इससे अगले में भी इतना जुड़ेगा, तो ये क्या है, एक समांतर सीढ़ी है, ठीक है। अगर इसके सारे स्टेप इक्वल इक्वल लेंथ के हैं तो ये क्या होगी, एक समांतर सीढ़ी, ठीक है। अब आप देखिए, समांतर श्रेणी का रूप कैसा होगा। जैसे समांतर श्रेणी का पहला पद, समांतर श्रेणी, मान लिया हमने ले लिया, ये समांतर श्रेणी इस तरह की होगी कि पहला पद तो होगा A1 और दूसरा पद क्या होगा A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। तो ये समांतर श्रेणी के क्या हैं, पद दिए हैं। पांचवा पद क्या होगा A5। तो ये समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। अब दूसरा पद आएगा कैसे, पहले पद में कुछ जुड़ेगा तभी तो दूसरा पद आएगा, ठीक है। मान लिया हमने कि पहला पद, पहला पद क्या है, पहला पद A है, मान लिया फर्स्ट टर्म कितनी है A, ठीक है। और क्या जुड़ रहा है इसमें, मतलब सार्वंतर, अंतर कितना है, सार्वंतर इसका क्या है D है, ठीक है। तो पहला पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी कैसी होगी देखेंगे ध्यान से। समांतर श्रेणी का रूप क्या होगा, देखिए समांतर श्रेणी का रूप ऐसा होगा कि पहला पद तो A है और दूसरा पद में D जुड़ जाएगा, क्या आएगा A प्लस D, और तीसरे पद में एक और D जुड़ जाएगा, तो क्या होगा A प्लस D ऐसे जुड़ेगा। और चौथा पद क्या होगा A प्लस D, ठीक है, इसमें फिर से D जोड़ दिया। पांचवें पद में मतलब इसमें फिर से D जोड़ देंगे, D प्लस D, ये तो तीसरा पद है, ठीक है, नहीं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है ये तो, ठीक है, इसमें एक और D जोड़ दें, ये पांचवा पद बन गया। तो इस तरह से समांतर श्रेणी के ये पद आएंगे, ठीक है। तो मान लिया पहला पद क्या है A है,
तो a प्लस डी क्या है, ये दूसरा पद है। तो तीसरा पद क्या होगा, d और d जुड़ जाएगा तो क्या होगा, a प्लस 2d होगा। ठीक है, और ये चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d होगा। और इसी तरह से पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का अगर हम लिखें कि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा, a। ठीक है, दूसरा पद क्या होगा बच्चों, a प्लस डी। दूसरे पद में एक d जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा पद है तो 2 से 1 कम। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद देखिए मैं आपको ऐसे धीरे धीरे मैं आपको फॉर्मूले की तरफ लेके जा रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आया है इसका। ठीक है, a प्लस 2d। अब देखिए तीसरा पद है तो 3 से 1 कम क्या होता है, 2, तो 2d जुड़ेंगे इसमें। ठीक है, और चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d। और आपका पांचवा पद क्या होगा बच्चों, a प्लस 4d। ठीक है, आपका छठा पद क्या होगा। अब आप बोलोगे कितने पद लिखवाओगे, a प्लस 5d। ठीक है, ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं लिखवाते आपको, अब हम ले आते हैं फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, nवा पद। अब जो पहला पद है उसे an भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे पद को a2 लिख सकते हैं, तीसरे पद को a3, पहला पद क्या होगा a1, चौथा पद क्या होगा a4, पांचवा पद क्या होगा a5, छठा पद a6, nवा पद क्या होगा an। ठीक है, यहाँ लिख दो इसको, nवा पद an बराबर क्या होगा, a प्लस d। कितना होगा, n से 1 कम, क्योंकि पांचवें पद में, छठे पद में d क्या है, 6 से 1 कम 5, और पांचवें पद में d क्या है, 5 से 1 कम मतलब 4d। ठीक है, तो nवें पद में d कितने होंगे, n से 1 कम मतलब n माइनस 1 इंटू डी, इतने d होंगे। ये आपकी समांतर श्रेणी का nवा पद होगा। और जहां a क्या है, पहला पद, और d क्या है यहाँ पर, सार्वधातुक, d सार्वधातुक है। ठीक है, और n क्या होगा, जो भी पद हमें निकालना है वो n होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ समांतर श्रेणी का अगर मध्य पद ज्ञात करना हो। जैसे मान लिया हमने कि आपको समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है और अंतिम पद दे दिया है। ठीक है, और आपको मध्य पद ज्ञात करना है, मिडिल टर्म ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि समांतर श्रेणी का मध्य पद कब दिया हो, कब ज्ञात करना होगा। मान लिया पहला पद दिया है, पहला पद आपको दे दिया है, पहला पद, और आपको अंतिम पद दे दिया है। तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के हम 2 से भाग कर देंगे तो ये समांतर श्रेणी का क्या आ जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपसे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है, n पदों का योगफल, देखिए इसको आप Sn भी लिख सकते हैं। Sn क्या होगा, n/2, मतलब जितने पद, मान लिया 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n क्या लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, और आपको a और d दिया होगा तो ये होगा आपका यहाँ पर
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। और यदि इस कंडीशन में आपके पास nवा पद है तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए Sn बराबर n बाई 2, a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये an पिछले फॉर्मूले में किया है आपने, an बराबर पिछला किया है ना अभी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवा पद, ठीक है, ये nवा पद है। तो nवा पद से an यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा an। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई 2 a प्लस an, इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ये आपका समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र है और ये आपका nवा पद का सूत्र है। चलिए इनको नोट कर लीजिए। तो ये तो था आपका समांतर श्रेणी का परिचय जो मैंने आपको समझा दिया है, और बाकी का आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप इसके प्रश्न करेंगे, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आएगा। तो ये परिचय मैंने समझा दिया आपको, तो प्रश्न आप करेंगे प्रश्नावली 5.1 के अगली क्लास में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 5.1 के साथ।